जून 2023 स्टार्ट हो चुका है और इस मंथ में आपको याद रखनी है एमनेस्टी स्कीम की डेट्स। जी हाँ, गवर्नमेंट ने मार्च में कुछ जीएसटी रिटर्न्स की एमनेस्टी स्कीम अनाउंस करी थी, जो शायद अभी आपको याद नहीं होंगी, और उनकी लास्ट डेट जून में आ रही है। तो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट ये डेट्स है, अब मिस करोगे तो पता नहीं फिर से ऐसा मौका मिलेगा या नहीं। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए हमारे कोर्सेज के बारे में। अभी नया ही हमने कंपनी इनकॉर्पोरेशन कोर्स लॉन्च किया है, बहुत ही कम प्राइस पे 7 जून तक के लिए अवेलेबल है। और हमारे और कोर्सेज जैसे अकाउंटिंग, टीडीएस, रिकॉन्सिलिएशन, जीएसटी 99C, एमएसएमई, जीएसटी, इनकम टैक्स, आईटीआर, टीडीएस, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, इन सभी कोर्सेज के बारे में मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगी वीडियो के एंड में। तब तक आप चाहे तो ब्राउजर पे टाइप करिए studybuddy.com और इस पेज को विजिट करके चेक कर लीजिए। तो स्क्रीन पे मैंने ओपन कर रखी है नोटिफिकेशंस। ये मैं हूँ वेबसाइट taxinformation.cbse.gov.in में जीएसटी में नोटिफिकेशंस सेक्शन में। यहाँ पे 31 मार्च की डेट की कुछ नोटिफिकेशंस है जिनके थ्रू गवर्नमेंट ने एमनेस्टी स्कीम अनाउंस करी थी। वो भी कब से, जब से जीएसटी आया तब से लेकर अगर आपकी अभी तक कोई रिटर्न्स पेंडिंग है तो उनके लिए अनाउंस करी थी मार्च में, जिनकी डेट्स फॉल हो रही हैं अब जून 2023 में। पहली नोटिफिकेशन आई थी नंबर 2, एमनेस्टी स्कीम टू जीएसटीआर 4 नॉन फाइलर्स। तो जो कंपोजिट टैक्स पेयर्स हैं वो भरते हैं जीएसटीआर 4, उनके लिए आई है ये एमनेस्टी स्कीम। ब्रीफ यहाँ पे बता रही हूँ, नोटिफिकेशन चाहिए तो डाउनलोड कर लेना उस वेबसाइट से। एमनेस्टी स्कीम फॉर नॉन फाइलर्स ऑफ जीएसटीआर 4, लेट फी फॉर नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न इन जीएसटीआर 4 फॉर द क्वार्टर। तो कौन कौन से क्वार्टर के लिए एमनेस्टी स्कीम है? जुलाई 17 से मार्च 19 क्वार्टर की अगर जीएसटीआर 4 नहीं भरी। मार्च 19 क्यों लिखा है? क्योंकि उसके बाद जीएसटीआर 4 एनुअल हो गई थी और 19-20, 21-22 से लेकर 21-22 तक की अगर जीएसटीआर 4 पेंडिंग है तो उसके लिए लेट फी रिड्यूस कर दी गई है अगर ये रिटर्न्स फर्निश कर दी जाए 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 के बीच में। तो अगर आप या आपके क्लाइंट्स कंपोजिट टैक्स पेयर्स हैं तो उनको याद दिला दे कि अभी उनके पास मौका है जीएसटीआर 4 को कम लेट फीस के साथ भरने का। ये है रिड्यूस्ड फीस। अगर आपकी जीएसटीआर 4 नील की है, कोई टैक्स नहीं बनता उसके साथ, तो लेट फीस है नील। और अगर अदर देन नील की जीएसटीआर 4 है तो 500 रुपीज टैक्स है, यानी 250 CGST, 250 SGST, ये लेट फीस एप्लीकेबल होगी। तो आपको मिस नहीं करना है, बेनिफिट लेना है इस रिड्यूस लेट फीस का, और उसके लिए नोटिफिकेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। अगला जो एक्सटेंशन आया था वो आया था फॉर टाइम लिमिट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये भी 31 मार्च को ही अनाउंस। इसका ब्रीफ मैं आपको यहाँ पर इस फोटो के थ्रू बता रही हूँ। तो रजिस्टर्ड पर्सन जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2022, कौन सी डेट के लिए है ये? जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ 31 दिसंबर 2020 या उससे पहले। ऑन अकाउंट ऑफ क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने रिटर्न्स फाइल नहीं करी थी। एंड हु, जिनको मौका नहीं मिला अप्लाई करने का फॉर रिवोकेशन विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम, और जिन्होंने अपील की अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन और ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज बीन रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ फेलियर टू अडेयर टू द प्रेस्क्राइब्ड टाइम लिमिट। अगर ऐसा केस है जिनका रजिस्ट्रेशन 31 दिसंबर 2022 से उससे पहले कैंसिल हुआ था क्योंकि उन्होंने रिटर्न नहीं भरी थी, उन्होंने फिर रिवोकेशन भी अप्लाई नहीं करा या आगे अपील में गए, तो उसकी टाइम लिमिट खत्म होने की वजह से वो कोई एक्शन नहीं ले पाए, तो फिर वो अप्लाई कर सकते हैं रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑन और बिफोर 30 जून 2023 आफ्टर फर्निशिंग। कैसे होगा रिवोकेशन? जब वो सारे रिटर्न्स भर देंगे, जो भी ड्यू है अप टू द इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, जितनी भी रिटर्न्स उनको दिख रही है भरने के लिए वो भर दें, अलॉन्ग विद द पेमेंट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड लेट फी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच फीस। अब जब ये नोटिफिकेशन आई थी ना, नंबर 3 मार्च में आई थी, तब भी हमने आपके साथ वीडियो शेयर करी थी। तो कुछ पर्सन्स हमें ये कमेंट कर रहे थे कि इन केसेस में ना फाइल करने के लिए जीएसटी रिटर्न्स दिख ही नहीं रही है। अगर ऐसी कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप एक बार अपने जीएसटी ऑफिसर से जाकर इसके बारे में मिल सकते हैं। ये थी दूसरी डेट। आगे जो एक्सटेंशन मिली हमें वो मिली रैशनलाइजेशन ऑफ लेट फीस फॉर जीएसटीआर 9 एंड एमनेस्टी टू जीएसटीआर 9 नॉन फाइलर्स। तो रैशनलाइज करी गई थी जीएसटीआर 9 की लेट फीस। वो वीडियो देखनी है तो मैंने आई बटन पे डाल दी है, डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया। और एमनेस्टी यानी जिन्होंने भरी ही नहीं थी उनकी लेट फी भी गवर्नमेंट ने रिड्यूस करी है। ये है ब्रीफ
मैक्सिमम लेट फी फॉर नॉन फाइलर्स ऑफ एनुअल रिटर्न इन फॉर्म रजिस्टर 9(9)(c) कौन कौन से ईयर्स के लिए दी गई है एमनेस्टी? 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 एंड 21-22। बाय द ड्यू डेट हैज बिन रिस्ट्रिक्टेड, कितनी रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है? 20,000, 10,000 प्लस 10,000, 10,000 CGST, 10,000 SGST, अगर वो ये रिटर्न्स भर देते हैं 30 जून 2023 से पहले। ठीक है, तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है, रिड्यूस लेट फीस का आपको बेनिफिट लेना है। अगला जो एमनेस्टी है वो है GSTR 10 के लिए। तो ये ऐसी रिटर्न है, फाइनल रिटर्न, जिसे क्लाइंट को भी अवेयरनेस नहीं होती, और अगर आप खुद ही है कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल आपने खुद किया है हुआ, तो GSTR 10 आपको भरनी होती है। ये फाइनल रिटर्न है GST की। बहुत सारे लोग इसको भरते नहीं, अवेयरनेस नहीं होने की वजह से। इसकी भी एमनेस्टी स्कीम आई है, इस पर भी गवर्नमेंट ने रिड्यूस करी है लेट फीस। ये है इसका ब्रीफ। लेट फी फॉर नॉन फाइलर्स ऑफ फाइनल रिटर्न इन फॉर्म GSTR 10 बाय द ड्यू डेट, इसे रिड्यूस कर दिया गया सिर्फ 1000 रुपये, 500 CGST, 500 SGST। वैसे इसकी लेट फीस है 10,000, पर आपको डेट का ध्यान रखना है। इन सभी के लिए डेट है 30 जून 2023। इस तारीख को मिस नहीं करना, इसके बाद पता नहीं ये मौका दोबारा आएगा या नहीं। एक और एमनेस्टी स्कीम है, एमनेस्टी स्कीम फॉर डीम्ड विड्रॉल ऑफ असेसमेंट ऑर्डर्स इशूड अंडर सेक्शन 62। क्या है ये? एमनेस्टी स्कीम है फॉर विड्रॉल ऑफ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर अगेंस्ट नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न्स इन 3B। तो जिन्होंने 3B नहीं भरी, अगर उनके अगेंस्ट बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का ऑर्डर आया है तो उसका एमनेस्टी स्कीम आई है। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर ऑन और बिफोर 28 February 2023 ऑन अकाउंट ऑफ नॉन फर्निशिंग ऑफ अ वैलिड रिटर्न इन 3B वुड बी विड्रॉन। वो विड्रॉ हो सकता है अगर रजिस्टर पर्सन फर्निश कर दे वैलिड रिटर्न इन फॉर्म 3B ऑन और बिफोर 30 जून अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, लेट फी, even though no appeal has been filed या appeal is pending against such order, तब भी आप ऐसा कर सकते हो और आपका बेस्ट जजमेंट और जो असेसमेंट है वो विड्रॉ हो जाएगा। जितने भी पेंडेंसी हैं अब आपके क्लाइंट्स की, चाहे वो 3B की हैं, GSTR 4 की हैं, GSTR 9 की हैं, रिवोकेशन कराना है, GSTR 10 है उनकी फाइनल रिटर्न, तो वो सभी एमनेस्टी स्कीम में अभी एक्टिव हैं। अगर पेंडिंग है रिटर्न्स कब से, जब से GST आया था तब से, तो इन स्कीम्स का बेनिफिट लो। ये एमनेस्टी स्कीम अभी 30 जून तक ही अवेलेबल है, इसे मिस मत करना। सबसे पहला कोर्स आपको वेबसाइट पे दिखेगा कोर्स सेक्शन में, कंपनी इनकॉर्पोरेशन। ये अभी नया ही लॉन्च हुआ है 1 जून को, और 7 जून तक ये ऑफर प्राइस में है। इसके बाद इसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। कैसे आप ऑनलाइन कंपनी बना सकते हैं अपनी अपने क्लाइंट्स की, इस कोर्स में प्रैक्टिकली लाइव सिखाया गया है। अकाउंटिंग कोर्स है, अगर आप अकाउंटिंग में प्रो बनना चाहते हैं, अकाउंटेंट तो बहुत सारे हैं बट प्रो अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो इस कोर्स का बेनिफिट लीजिए। इसकी फीस भी अभी कम है, जल्दी ही इसके प्राइजेस इंक्रीज होने वाले हैं, तो इसमें एनरोल करिए। TDS एंड TCS अलग ही कंसल्टेंसी का फील्ड है, आप चाहें तो सिर्फ इसी फील्ड में अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, और इसीलिए पूरा डिटेल्ड हमारा TDS एंड TCS कोर्सेज में सभी चीज़ें कवर करेंगे, रिटर्न्स, करेक्शंस एक्सेट्रा। TDS ऑन प्रॉपर्टी, बहुत सारे पर्सन्स प्रॉपर्टी की सेल परचेज करते हैं, उस टाइम पे जानना चाहते हैं कैसे TDS कटता है, कैसे जमा होता है, तो वो पूरा कोर्स अलग से बहुत ही कम प्राइस पे अवेलेबल करा रखा है। GST में रिकन्सिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2B रिकन्सिलेशन का कोर्स है अलग से, 2B के साथ 3B सीखना है तो वो यहाँ पे कवर है। MSME रजिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट का पूरा फोकस है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस MSME में खुद को रजिस्टर करें और MSME के जितने भी बेनिफिट हैं उनको अवेल करें। तो इस कोर्स में कैसे आप MSME में रजिस्टर कर सकते हो लाइव दिखाया गया है। देन हमारे कुछ कॉम्बोज अवेलेबल हैं और अलग से जो डिटेल कोर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि GST का डिटेल कोर्स है, इनकम टैक्स जिसमें ITR एंड TDS आप सारी चीज़ें कवर करके सीखेंगे, और बैलेंस शीट, आप बैलेंस शीट तो बनाना जानते हैं, मुझे पता है बैलेंस शीट बनाने में तो प्रो है, बट कितने दिन लगाते हो उस पर, अपना भी टाइम कंज्यूम करते हो, अपने स्टाफ का भी। तो अगर बैलेंस शीट बनाने में टाइम सेविंग करनी है, ऑटोमेशन सीखिए। ऑटोमेशन का ये हमारा बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया कोर्स है, इसका बेनिफिट लीजिए। इसके अलावा कॉम्बो बनाए हुए हैं, ये मेगा कॉम्बो है, इसमें GST, इनकम टैक्स, ITR, TDS एंड ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट आपको मिलेगा। देन GST, इनकम टैक्स, ITR एंड TDS ओनली, इसका भी कॉम्बो है। इनकम टैक्स के साथ ऑटोमेशन सीखना है, GST के साथ ऑटोमेशन सीखना है, और 9(9)C अभी 21-22 का है, जल्दी ही 22-23 के लिए अवेलेबल हो जाएगा। सिंपली ब्राउजर पे टाइप करें studybuddy.com या फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दिख रही है स्क्रीन पे, इस पर आप बात भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।